दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों आज कृष्ण जन्मदिन होने वाला है चोल के अंदर। और पुष्पा सबको बुलाकर कहती है कि जल्दी से जाओ और सारे तैयार हो जाओ और बिल्कुल चोल के अंदर आज हम यहाँ पर झूला झुलाएंगे और कृष्ण जन्मदिन मनाएंगे। अब दोस्तों पुष्पा की बच्चे जब ये बात सुन रहे होते हैं अश्विन वगैरह, तो साथ ही पुष्पा कहती है कि ओए यहाँ पर तुम लोगों ने पूछ ही लेना था सुमन के बेटे की हालत कैसी है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सुमन ने किया तो गलत है, लेकिन मैं एक माँ की ममता से मजबूर हूँ। मुझे पता है कि बच्चों का दुख क्या होता है, इसमें से हमें सुमन को फ़ोन करना चाहिए और उससे पूछ लेना चाहिए कि तुम्हारा बेटा ठीक हुआ है या फिर नहीं। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि ज़रूर माँ, मैं अभी फ़ोन करके पूछती हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहता है कि माँ वैसे तो सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारा काम तो बहुत यहाँ पर जेन किया था, इसलिए तुमने यहाँ पर सारे केस को हैंडल कर लिया। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि इस सब में तुम लोगों का भी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमाल है। थैंक यू अश्विन, तूने इतना बड़ा काम किया, मैंने तुम लोगों को समझाया था, आखिर बार तुम लोगों को मेरी यहाँ पर बात समझ आ गई। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि पुष्पा माँ इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, ये तो हमारा फर्ज था, हम अपनी माँ को नहीं बचाएंगे तो किसको बचाएंगे। इस सब के लिए थोड़ा सा झूठ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी तरफ दोस्तों अब पुष्पा कहती है कि आज यहाँ पर तू जब चोल में जाएगी दीप्ति, तो तू यहाँ पर कृष्ण जन्म को यहाँ पर झूला झुलाएगी, क्योंकि स्वरा भी तो तेरी बेटी ही है ना। और साथ में वैसे भी अब जो ट्विंस बेबी आने वाले हैं उसके लिए भी हम थोड़ी सी प्रार्थना कर लेंगे, हो सकता है कि वो बेबी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हों, यानी कि मुझ पर चले जाएं। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा को चुगल मेला वगैरह करना शुरू हो जाती है और साथ ही दीप्ति कहती है कि मम्मी आप ये मुझे खुश करने के लिए कह रही हो या फिर यहाँ पर मजाक कर रही हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि इसमें मजाक की कौन सी बात है, क्या मेरे पोता पोती से प्यारे नहीं होंगे। दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कादम्बरी ने चिट्ठी दी है पुष्पा को, जिसके अंदर उसने यहाँ पर अपनी शर्त लिखी हुई है। अब दोस्तों चिट्ठी वो आ गई है बखुदरा के पास और बखुदरा सोचता है कि क्यों ना मैं ये चिट्ठी खोलकर देख लूं कि आखिर इसके अंदर चाहे यहाँ पर चला कादम्बरी ने क्या लिखा है। तो इतनी ही देर में पीछे से सुशीला आ जाने वाली है और यहाँ पर बखुदरा से वो चिट्ठी यहाँ पर खींच लेती है और कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि जब कादम्बरी इतना ज़्यादा झूठ बोल सकती है तो क्या मैं यहाँ पर थोड़ी सी चिट्ठी खोल कर नहीं दे सकता, मैंने कौन सा किसी को बतानी है। तो दोस्तों अब सुशीला कहती है कि इसका मतलब ये है कि जो अगला बंदा करेगा आप भी वही करेंगे, आपको यहाँ पर थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए, हम झूठ बोलने वालों में से नहीं हैं, हम यहाँ पर कादम्बरी का मुकाबला सच के साथ करेंगे और उसको इस तरह पुष्पा हराएगी कि तुम्हें उसको उसकी नानी याद दिला देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कहने वाला है खुदरा और कहता है कि अगर पुष्पा हार गई तो उसको पता है क्या होगा। तो दोस्तों सुशीला कहती है कि ये बात की बात है, फिलहाल तो हम यहाँ पर पुष्पा को ही सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों बखुदरा कहता है अरे मेरी माँ, मैंने कह तो दिया कि मैं पुष्पा को सपोर्ट करूंगा, लेकिन एक मरतबा पुष्पा को ये खोलकर जरूर देखना चाहिए था। तो दोस्तों सुशीला कहती है कि अब बात करने का क्या फायदा है, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब तो पुष्पा ने हामी भी भर लिया है, बस आप अब यहाँ पर प्रार्थना कीजिएगा कि यहाँ पर जो पुष्पा है उसकी जीत हो जाए। दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि कृष्ण जन्म के दिन यहाँ पर जो कादम्बरी है वो अपने कमरे में बैठी होती है। इतनी ही देर में यहाँ पर हंसमुख ऊपर बुलाकर आने वाला है कादम्बरी को और कहता है कि कादम्बरी जी नीचे यहाँ पर कृष्ण जन्म शुरू होने वाला है, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है ठीक है हंसमुख तुम नीचे चले जाओ, मैं आ रही हूँ। तो दोस्तों हंसमुख यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाता है तो दोबारा से कहता है कि कादम्बरी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो कादम्बरी कहती है कि हाँ हंसमुख पूछो कौन सी बात है। तो दोस्तों हंसमुख कहता है कि मुझे पता लगा है कि पुष्पा यहाँ पर कोर्ट के अंदर जीत गई है और जो सुमन जी हैं उसने झूठा इल्जाम लगाया था यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री पर, क्या ये बात सच है। तो दोस्तों अब कादम्बरी कहती है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन ज़्यादा देर सच नहीं रहेगी, मैं दोबारा से यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को अपने जाल में फंसा लूंगी। तो दोस्तों हंसमुख कहता है कि कादम्बरी जी वैसे आपकी पिछली बार भी बेइज्जती हो गई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल मटका फोड़ने वाले कंपटीशन में भी आपने हार ही जाना है और ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको चोल से जाना पड़ेगा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि हंसमुख मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैंने कोई ना कुछ तो सोचा ही होगा ना, और जब यहाँ पर मैदान लगेगा तब मैं तुम सब लोगों को दिखा ही दूंगी कि मेरे में कितनी ज़्यादा ताकत है। और वैसे भी वो यहाँ पर पुष्पा मेरा क्या मुकाबला करेगी। कादम्बरी वो यहाँ पर खेल खेलती है जिसके अंदर 100% चांस हो कि मैंने जीतना ही जीतना है। चलो ये सब बातें तो होती ही रहेंगी, हम नीचे चलते हैं क्योंकि चोल के अंदर कृष्ण जन्मदिन भी तो मनाना है ना। अब दोस्तों कादम्बरी यहाँ पर नीचे आ जाने वाली है। कादम्बरी के नीचे आते आते पुष्पा सारा प्रार्थना का सामान लेकर आ जाती है और प्रार्थना के लिए पूरे चोलवासी भी रेडी हो जाने वाले हैं। अब दोस्तों पुष्पा प्रार्थना करने लगती है और कृष्ण जन्मदिन मनाने लगते हैं। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर दीप्ति से पुष्पा कहती है कि तुम यहाँ पर झूला झुलाओ, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी आने वाले हैं ना, उनको भी तो झूला झुलाओगी। इस तरह भगवान तुम्हारी प्रार्थना कबूल करेंगे और तुम्हें एक अच्छे से बच्चे देंगे जो कि तुम्हारी फरमाबरदारी करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है वो भी झूला झुलाती है
और साथ ही साथ पुष्पा और कादम्बरी दोनों भगवान जी की प्रार्थना करने लगते हैं और पुष्पा यहाँ पर सिंदूर ऊपर फेंकती है। जैसे ही दोस्तों वो सिंदूर फेंकती है तो ये जाकर चले जाने वाला है कादम्बरी की मांग में। अब कादम्बरी यहाँ पर सिंदूर देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और सोचने लगती है कि काश ये सिंदूर मुझे आज भी डालें। यहाँ पर जो जुगल जी तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ए कादम्बरी तू ज्यादा खुश मत हो, मैं तो सिर्फ झूला झूलाने के लिए तुझे बाहर बुलाया है, वरना तुझे मुंह भी कोई नहीं लगाता। और मेरी एक बात याद रख ले कि कल तू वैसे भी चोल से जा रही है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि वैसे पुष्पा क्या एक बात पूछूं, तुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा कि आखिर उस चिट्ठी के अंदर क्या होगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि डर किस चीज का, जब मैंने कुछ किया ही नहीं और मुझे पूरी यकीन है कि मैं जीतूंगी और तू हारेगी। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि एक मान ले बात कि अगर मैं यहाँ पर जीत गई और तू हार गई फिर तू क्या करेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि फिर बस मैं तेरी शर्त मान लूंगी और मैं क्या करूंगी, बस अब तू वेट कर ले, कल मैं तुझे इस तरह की मार मारूंगी कि दोबारा तू कभी चोल में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अब सच में दोस्तों कल बहुत ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है पुष्पा और कादम्बरी के आमने सामने। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि वैसे सच में हमें आज ये कहानी देखने का बहुत ही ज्यादा मजा आया था कि किस तरह आखिरकार पटनागर सर ने सुमन जी को अपने साथ मिला लिया था। बेचारी को यहाँ पर कुछ पैसों की जरूरत थी और जो पटनागर सर है वो तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज और बेगैरत किस्म के इंसान थे, जिन्होंने यहाँ पर पैसे देकर अपना पूरा फायदा उठाया और यहाँ पर उनको कहा कि आपने मेरा सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपने मोलेस्टेशन का यहाँ पर नाम लगा देना है प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर, और जब उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग जाएगा और कोर्ट के अंदर हम उनको यहाँ पर झूठा साबित कर देंगे फिर मैं आपको 7.5 लाख रुपए माफ़ कर दूंगा। अब दोस्तों बेचारी सुमन जी ने तो अपनी तरफ से ठीक ही किया था, लेकिन उसको यहाँ पर सच में अपने बच्चों के पैसे के लिए कुछ ज़रूरत थी। अब दोस्तों यहाँ पर उसके बच्चे का ऑपरेट होना था। अब जब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री बहुत ही ज़्यादा चालाकी लगाते हैं और पुष्पा भी यहाँ पर फ़ोन करवाती है कि आपके बेटे का ऑपरेट नहीं हो रहा और आपके पैसे वापस चले गए हैं। तो दोस्तों सुमन जी पूरी कोर्ट के सामने यहाँ पर पटनागर सर की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख देने वाली है और आकर कहती है कि ये तो है ही बेगैरत इंसान, आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री भी ये सारा सीन देखकर गुस्से में आ गए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने कहा पटनागर से कि पटनागर मुझे सारी बात सच बताते हो या फिर मैं अपने तरीके से पूछूं। तो दोस्तों मिस्टर पटनागर अब सारी बात प्रोफेसर शास्त्री को बता देते हैं और प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि देख लीजिए माय लॉर्ड, अब आप इसके बारे में फैसला कर लीजिए, क्योंकि अगर ये फैसला मेरे ऊपर छोड़ेंगे तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से फैसला करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो पटनागर सर हैं उनको भी जेल हो जाने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर जो सुमन जी हैं दोस्तों उनको भी जेल हो जाने वाली है। और ये सब देखकर पुष्पा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर जो मेन जज साहिब हैं वो कहते हैं कि सच में मानना तो पड़ेगा कि कोई यहाँ पर एक शागिर्द है जो कि अपने उस्ताद का इतना ज़्यादा अपमान नहीं करता और उनकी इतनी ज़्यादा इज्जत बढ़ाता है। सच में प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा जैसा आपका यहाँ पर कोई भी शागिर्द नहीं है। अब दोस्तों जब केस जीत जाने वाला है प्रोफेसर शास्त्री तो हर बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ख़ास तौर पर पुष्पा उठती है और जाकर कोट पहनाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री को और कहती है कि आज से आप दोबारा लॉयर बन गए हैं, मेरी जज साहब से बात हो गई है, वो आपको यहाँ पर आपके लॉयर का लाइसेंस लेकर भी वापस दे देंगे। अब दोस्तों दोबारा से प्रोफेसर शास्त्री की ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने वाली है। दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताता चलूँ कि पुष्पा इम्पॉसिबल एपिसोड का यहाँ पर 1000 से ऊपर हो गए हैं। सच में ये वाकई में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी शो जिसके 1000 एपिसोड पूरे करने हो ऐसे ही नहीं हो जाते, उसमें कुछ मज़ा और यहाँ पर हंसी खुशी होनी चाहिए। और वैसे भी पुष्पा इम्पॉसिबल्स के फैंस तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसको देखकर इंजॉय करते हैं। आजकल इसका टाइम ही चेंज हुआ है, वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पर लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस शो ने यहाँ पर पूरे दुनिया में सच में एक धमाल मचा कर रख दिया और फैंस को और इसके यहाँ पर इतने ज़्यादा दीवाने हैं कि सच में पुष्पा इम्पॉसिबल को काफ़ी ज़्यादा देखते और पसंद करते हैं। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में क्या प्रोफेसर शास्त्री को उनकी पत्नी दोबारा मिल पाएगी, ये सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।